अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ फेरी के साथ मैं हूँ फेरी भट्टी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने चैनल पर उम्महातुल मोमिनीन मोमिनों की माओं का तज़किरा कर रहे हैं। ये मोमिनों की माएँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब अज़वाज मुतहरात हैं, पाक बीवियाँ हैं। ये वो बीवियाँ हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी कायनात में से चुन कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीब में लिखा था। हमारे ईमान का तकाज़ा ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से मोहब्बत करें, तभी हमारा ईमान मुकम्मल होता है। यानी कि हमें अहले बैत का पता होना चाहिए। अगर हमें किसी के बारे में मालूम ही नहीं होगा तो हम उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में जानें, ताकि हमारे दिल में उनकी मोहब्बत बढ़े। इस वजह से हमने अपने चैनल पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का तज़किरा किया है। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छठे नंबर वाली बीवी, 6वें नंबर पर 6 नंबर पे जो बीवी है उनका तज़किरा करेंगे। 5 बीवियों का तज़किरा हम अपने चैनल पर कर चुके हैं। अगर आप उनमें से किसी को जानना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। एक हमारे चैनल की खूबी ये है कि हमने इसको शॉर्ट अंदाज में बयान किया है, ताकि जो लोग बिज़ी होते हैं वो भी इसको देख सकें। अब आती है हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाली जो बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो वालिद थे वो बहुत ही ज़्यादा सखी थे। इतने ज़्यादा सखी थे कि उनके मेहमान खाने पर तकरीबन ज़्यादातर लोग मेहमान बनकर खाना खाया करते थे। यानी कि हर वक्त उनके घर में कोई ना कोई मेहमान रहता था। यहाँ तक कि वो अगर कहीं सफ़र करते थे तो उनके साथ सफ़र पर अगर कोई जाता, जितने भी लोग होते वो सब का खाने पीने का बंदोबस्त खुद किया करते थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही ज़्यादा नेक और मुत्तकी औरत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से आने से पहले उनका निकाह अपने चचाजाद कज़न के साथ हुआ, अबू सलमा के साथ। वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का आगाज़ किया, इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया, तो जितने भी सलीमुल फितरत लोग थे उन्होंने इस्लाम की दावत को कबूल करना शुरू कर दिया। तो ये कैसे हो सकता था कि ये लोग भी इससे महरूम रहते। चनाचा उन्होंने भी इस्लाम की दावत को कबूल किया। जिन लोगों ने स्टार्ट में इस्लाम को कबूल किया था, यानी कि जो साबिकून अव्वलून थे, उनको इस्लाम के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चनाचा इनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात सही, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दे दी कि वो हबशा की तरफ चले जाएं, क्योंकि हबशा का जो बादशाह था वो बहुत ही ज़्यादा रहमदिल था। चनाचा ये लोग भी हबशा की तरफ हिजरत कर गए। कुछ अर्सा जब वो हबशा में रहे और फिर वापस मक्का में आए, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी थी। अब चूँकि मदीना की तरफ हिजरत का ऐलान हो चुका था, तो चनाचा सब मुसलमानों ने ये फ़ैसला कर लिया कि आहिस्ता आहिस्ता वो सब हिजरत करके मदीना चले जाएंगे। तो इन्होंने भी, हज़रत उम्मे सलमा और अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने भी ये इरादा किया कि हम भी हिजरत करके मदीना चले जाते हैं। लेकिन जब वो मदीना जाने लगे तो जो अब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, इस वक्त इनके पास एक बेटा पैदा हो चुका था जिसका नाम सलमा था। और जब हज़रत उम्मे सलमा और अबू सलमा जाने लगे तो उनके पास एक ही ऊँट था। ऊँट के ऊपर उन्होंने अपनी बीवी को सवार कर दिया और अपने बेटे को सवार किया। और अभी वो चल ही रहे थे कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कबीला आ गया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कबीले ने अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा कि ये हमारे ख़ानदान की बेटी है, आप इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे ख़ानदान की बेटी है, हम इसको आपके साथ हिजरत करने नहीं जाएंगे। क्योंकि हज़रत अबू सलमा अकेले थे, वो उनको नहीं बचा सके, उनके कबीले के लोग ज़्यादा थे। उन्होंने उनकी ऊँट की नकील को पकड़ा और ऊँट को वापस मोड़ दिया। अभी वो कुछ दूर ही गए थे कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कबीला दौड़ता हुआ आया और उन्होंने कहा, अगर आप अपनी बेटी को हमारे ख़ानदान के बेटे के साथ जाने नहीं दे सकते तो हम भी अपनी नस्ल आपके पास नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद से उनका बेटा छीन लिया। अब हुआ ये कि इस्लाम कबूल करने की ये जो आजमाइश इन पे आई, तीनों में जुदाई पड़ गई। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में और उनका बेटा जो था वो अपने ददियाल में, और जो
हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो मदीना चले गए। तीनों एक जुदाई में पड़ गए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना अपने घर से बाहर एक पत्थर पर बैठकर गिरियाज़ारी करती और अपने शौहर को और अपने बेटे को याद करती। इस जुदाई को तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कबीले के एक शख्स को तरस आया। उसने ये कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें इनको इनके शौहर के हवाले कर देना चाहिए। वो हमारे ख़ानदान की बेटी है, हमें किसी को अपने ही ख़ानदान की बेटी को दुख नहीं देना चाहिए। चनाचा उन्होंने ऊँट भी दे दिया और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उसके ऊपर सवार किया और कहा कि वो यहाँ से अपने शौहर के पास चली जाए। अभी वो बाहर निकली थी, ऊँट पर सवार होकर निकली थी कि अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबीला भी आ गया और उन्होंने उनका बेटा वापस कर दिया। ये दोनों सवार होकर जा रहे थे कि तन्हा जा रहे थे कि रास्ते में उस्मान बिन तलहा ने देखा तो उनको ये बात पसंद नहीं आई कि एक औरत अकेली सफ़र करे। चनाचा उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस ऊँट की नकील को पकड़ा और इनको मदीना छोड़कर आए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस एहसान को सारी ज़िंदगी याद रखा और वो अक्सर ये बात कहा करती थी कि मैंने उस्मान बिन तलहा से ज़्यादा शरीफ आदमी, शरीफ नफ्स शख्स किसी को नहीं देखा। वाक़ई में आगे चलते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने शौहर से जा मिली और उनका ये जुदाई का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया, जिहाद का ऐलान हुआ। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिहाद में बड़ी जवामर्दी से लड़े। इस जंग के अंदर उनकी बाजू को तीर लगा। वो तीर जहर आलूद था। एक दफ़ा तो इलाज से ज़ख़म भर गया और वो ठीक हो गए, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो ज़ख़म दोबारा से हरा हो गया। दोबारा से वो चोट जो थी वो दोबारा से बन गई, जिसकी वजह से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जा मिले। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और ये दोनों बहुत ज़्यादा आपस में मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से वो इनका दुख सह नहीं पाई और बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सब्र की तलकीन भी की और इसके अलावा ये भी कहा कि वो ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इनके शौहर से ज़्यादा अच्छा जानशीन दे दे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे शौहर ज़िंदा थे तो एक दफ़ा बातों बातों में वो मुझे कहने लगे कि हमारी ज़िंदगी में जो भी फ़ौत हो जाए तो दूसरा निकाह कर ले। फिर कहने लगे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ तो तुम मेरी एक बात मानोगी? तो उन्होंने कहा कि मैं मानूंगी। उन्होंने कहा तो अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ तो आप निकाह कर लेना। और इसके बाद ये दुआ भी की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर मैं इनकी ज़िंदगी में फ़ौत हो जाऊँ तो इन्हें मुझसे बेहतर जानशीन देना। जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर फ़ौत हुए तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर जानशीन की दुआ के लिए कहा तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कहती हैं कि मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मदीना में मुझे अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेहतर कोई शख्स नज़र ही नहीं आता था। मैं ये सोचती थी कि इनसे ज़्यादा अच्छा शख्स कौन हो सकता है, लेकिन चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तो मैं उनका हुक्म मानकर ये दुआ करती रही। यानी को ये दुआ पढ़ती थी, अल्लाहुम्मा अजूरनी फ़ी मुसीबती व अख़्लुफ़ ली खैरुम मिन्हा। कुछ अर्से के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको निकाह का पैगाम भेजा जो उन्होंने कबूल नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तकालीफ़ का अंदाज़ा था, चनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को निकाह का पैगाम भेजा जो इन्होंने कबूल कर लिया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ तो वो निकाह के बाद हज़रत ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में तशरीफ़ लाईं। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं उनको फ़ौरन ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़ैनब बिन जहश उम्मुल मोमिनीन है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो वाली बीवी हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वफ़ात पा ली थी। चनाचा उनका घर खाली हो चुका था तो उनकी जहाँ पे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ आकर ठहरी और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर अपनी हाथ से खाना बनाया। और इसके अलावा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी तो एक दफ़ा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा कराम के साथ हज के लिए गए थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए गए थे तो जब मक्के वालों को ख़बर हुई तो उनको लगा कि ये लोग हमसे जंग करने आए हैं या हमें कुछ करने आए हैं। तो
उन्होंने आगे से मुज़ाहमत की। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वफ़द बनाकर उनके पास भेजा कि वो ये बात समझाने के लिए कि हम यहाँ पर हज की नीयत से आए हैं, आपके साथ जंग करने के लिए नहीं आए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वहाँ पर पहुँचे तो पीछे से ये अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। अब ये अफवाह जो थी ये बहुत तकलीफ़दा थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमान सहाबा किराम को इकट्ठा किया और एक बैत ली जो तारीख़ में बैत रिज़वान के नाम से मशहूर है। और उस बैत में इस बात का मुआहदा किया गया कि तमाम सहाबा किराम दिलो जान से यानी कि जंग करेंगे और अपनी जान की बाजी लड़ाकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शहादत का बदला लेंगे। जब कुफ़ार को इस बैत का मालूम हुआ, पता चला, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब जंग हो सकती है। चनाचा उन्होंने क्या किया, एक मुआहदा किया और इस मुआहदे की शराइत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजी। उस मुआहदे की शराइत ये थी कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान में 10 साल तक सुलह रहेगी और आमदोरफ़्त एक दूसरे से रोकी नहीं जाएगी। दूसरी शर्त ये थी कि नेक्स्ट ईयर जो है मुसलमानों को हज की इजाज़त दे दी जाएगी, लेकिन वो कोई भी हथियार लेकर नहीं आएंगे। तीसरी जो शर्त यह थी कि अगर कोई मुसलमान जो है वो मुसलमान मुर्तिद हो जाता है, नाउज़ुबिल्लाह मुर्तिद हो जाता है, तो कुरैशी मक्का उसको वापस यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वापस नहीं मांग सकेंगे वो कुरैशी मक्का के पास अगर चला जाता है तो। लेकिन अगर कुरैशी मक्का का कोई बंदा उठकर मुसलमान हो जाता है तो कुरैशी मक्का उसको तलब करेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वापस करेंगे। इसमें कुछ शराइत ऐसी थी जो कि सहाबा कराम को कुछ नागवार से गुजरी, या यूँ कह सकते हैं कि वो इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चूँकि हुक्म आ चुका था कि आपने इसको मानना है, चनाचा उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम कम करते हुए सहाबा कराम को एहराम खोलने और कुर्बानी करने और बाल मंडवाने का हुक्म दे दिया। सहाबा कराम अभी कश्मकश में थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के आलम में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे से ये मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी आप जाएं, पहले अपना सर मंडवाएं, एहराम खोलें और कुर्बानी करें, सहाबा कराम आपको देकर खुद ब खुद ऐसा करेंगे। चनाचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसा किया तो सहाबा कराम को मालूम हो गया कि ये हतमी फ़ैसला है जो अल्लाह की तरफ से आ चुका है, तो उन्होंने भी एहराम खोल दिए और सर मंडवा लिए। इसके अलावा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर ये कहने लगी कि अल्लाह के नबी, हमारा तो कुरान पाक में कोई तज़किरा नहीं है। जब भी जिक्र आता है और यानी कि यूँ कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि फ़ीमेल्स का तज़किरा नहीं है, मेल्स का तज़किरा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और उस वक्त ये आयत तिलावत की, इन्नमल मुस्लिमून वल मुस्लिमात वल मुमिनून वल मुमिनात वाली आयत जो है उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की थी कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें यानी कि दोनों का तज़किरा किया गया था। इसके अलावा एक दफ़ा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक ऐसा हार पहना था जिसमें कुछ माइनर सा यानी कि उसके अंदर गोल्ड था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरा तो उन्होंने शायद तोड़ के फेंक दिया या शायद उन्होंने उतार दिया। ये रवायत ठीक तरह से नहीं मिलती कि तोड़ा था या उतार के फेंक दिया था, लेकिन उन्होंने उसको उतार दिया था। इसके अलावा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला बहुत ज़्यादा सखी थी, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात को, अहादीस को बहुत ज़्यादा शौक़ से सुना करती थी। एक दफ़ा एक मुलाज़मा उनके बाल गूंद रही थी, बालों को कंघा कर रही थी जो खादमा थी, तो अचानक से खुतबे की आवाज़ आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी यही अल्फाज बोले हैं, या अय्युहन्नास। उन्होंने अपनी खादमा से कहा कि आप मेरे बाल बांध दें, तो खादमा ने कहा अभी तो आगाज़ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने सुना नहीं, या अय्युहन्नास, ए लोगों, उसमें हम सब आते हैं। खड़ी हो गई और अपने बालों को बांधा और इस तरह खुतबा सुनने चली गई। इसके अलावा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा महीने में कम से कम 3 रोज़े रखा करती थी रमज़ान के अलावा, और बहुत ही ज़्यादा सखी भी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा कहने लगी कि मैं अपने पहले शौहर की जो औलाद है अगर उसको पाल रही तो मुझे इसका अजर मिलेगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं, इसका अजर आपको दिया जाएगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दर्जा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद में माना जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी।
378 अहादीस उनसे मरवी हैं। इसके अलावा उनके कुछ फतावा भी हैं जो जिस पर जो ज़ईफ़ नहीं है, यानी कि मुतफ़िक़ अलैह हैं। और इसके अलावा 87 में उन्होंने आई थिंक वफ़ात पाई है। और इसके अलावा उनके 4 बच्चे थे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। उनके पहले शोहर से उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन, आखिरत के दिन जन्नत में हमारी उनसे मुलाकात नसीब करे और दुनिया में हमें उनकी तरह बाहया बाकिरदार और एक बाअमल मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।